आपने अभी तक हमारे चैनल अब्राहम टेलीविज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन जो है वो आइकन उसको प्रेस करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स में भी हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा अल्फाज बयान कीजिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आज हमारे साथ पास्टर महमूद तबस्सुम है जिनसे हम रोज़े के मुतल्लिक़ कुछ सवालात पूछेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रोज़े का अयाम चल रहा है, तो पास्टर मेरा पहला सवाल है, रोज़े रखने का टाइम क्या है, कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए? थैंक यू बेटे। यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में तमाम अजीज़ बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और यहाँ पर ख़ास क्योंकि इन दिनों में रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और मसीह दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर इन दिनों में बहुत सारे सवालात हमारे नाज़रीन पूछते हैं और हमारी जो यूथ है उनको भी बहुत दफ़ा इस बात का इल्म नहीं होता है। वो अपने कुलीग के साथ, अपने फेलोज़ के साथ बहुत दफ़ा सही तौर पर जो मसीह तालीमात हैं रोज़े के मुतल्लिक़ वो उसको बयान नहीं कर पाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ बेटों बेटियों, मैं यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए ख़ास बताना चाहता हूँ क्योंकि मसीह जो रोज़ों का त्यौहार है ये बहुत अहम है मसीह रूहानी ज़िंदगी के लिए और मसीह में आगे बढ़ने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे इससे पहले भी जो मज़ाहब हैं या इसके बाद के मज़ाहब हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, उनके रोज़ा रखने की टाइमिंग, खोलने की टाइमिंग फ़र्क है। लेकिन मसीह तालीम के मुताबिक जो हमें बाइबल मुक़द्दस में, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामे में मिलती है, एक बात याद रखिएगा कि कमिटमेंट है खुदा के साथ। पुराने अहदनामे में अखबार की किताब के 27वें बाब में हमें मिलता है कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक अपनी जान को दुख देना, और इस तरह से क़ज़ात की किताब में हमें ये मिलता है कि एक सुबह से लेकर उन्होंने शाम तक वो खुदा के ज़ुरी में रोज़े के अंदर रहे। तो लेकिन हमारे पास जो कम अज़ कम टाइम है रोज़ा रखने का वो एक शाम से दूसरी शाम तक है, ताकि हम अपने आप को खुदावंद की हुज़ूरी में जो है वो रियाज़त कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी कुर्बत, उसकी नज़दीकी को हासिल कर सकें। जबकि हम देखते हैं कि 21 दिन का रोज़ा बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है, फिर 7 दिन का रोज़ा बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। फिर अगर हम खुदा के बंदा मूसा के बारे में देखें तो 2 बार उसने 40 दिन और रात का एक रोज़ा रखा, इसमें उसने कुछ खाया और पिया नहीं है। फिर एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा है। फिर इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का एक रोज़ा रखा है, फाका किया है, उसमें कुछ खाया और कुछ पिया नहीं है। तो बेटे हमारे नाज़रीन के लिए है कि हम एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोज़ा रखते हैं और उसमें कुछ खाते और उसमें कुछ पीते नहीं हैं। थैंक यू पास्टर जी। तो मेरा दूसरा सवाल था कि रोज़ा किस चीज़ से खोलना चाहिए? कुछ लोग नमक से भी खोल लें, लेकिन आप हमें बताएं कि आपके ओपिनियन में क्या है कि हमें किस चीज़ से खोलना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये बात है कि जितनी भी नेमतें खुदा की हैं वो खुदा की बरकत है। हमें इन बातों को देखने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़, हर एक नेमत जो है वो खुदा ने दी है हमें उसको शुक्रिया के साथ खाना चाहिए। अब नमक की बात लोग करते हैं, हाँ बेशक अहबार की किताब में जितनी भी कुर्बानियाँ बनी इसराइल कौम गुजरानते थे उसके अंदर वो नमक का इस्तेमाल करते थे। एक तो ये हमें मिलता है, अगर नमक इस्तेमाल किया जाए अच्छा है, क्योंकि बदन के अंदर नमकियात की हमें ज़रूरत होती है, तो अच्छी बात है नमक के साथ करें। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के साथ, खजूर के साथ खो लिया जाए, फ्रूट के साथ खो लिया जाए, पानी के साथ खो लिया जाए, जूस के साथ खो लिया जाए, लेकिन शुक्रगुज़ारी के साथ खोला जाए, क्योंकि हम जितनी भी खुदावंद की पैदा की अशिया हैं उसको शुक्रगुज़ारी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि लाजमी नमक के साथ ही खोलना है या लाजमी जूस के साथ ही खोलना है या लाजमी खजूर के साथ ही खोलना है। ऐसा मसीहत में नहीं है, बल्कि जब भी हम खुदावंद की हुज़ूरी में शुक्रगुज़ारी के साथ खाते और पीते हैं तो उसको जलाल मिलता है। जी, तो पास्टर जी मेरा तीसरा सवाल है कि रोज़े के दौरान हम फिल्म देख सकते हैं या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो रोज़ा है दर हकीकत ये खुदावंद के लिए है, और यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें, रोज़ादार जाने तुम्हें वो बदला देगा। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम ही रोज़ा नहीं है, अपने बदन को सिर्फ तकलीफ देना ही, दुख देना ही नाम नहीं है, बल्कि दर हकीकत खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को इस्तवार करना है। क्योंकि रोज़ा का जो मतलब है वो आबद और माबूद का आपस का रिश्ता भी मजबूत होता है, इसमें स्पिरिचुअली तौर पर भी हम मजबूत होते हैं। इसलिए जब हम रोज़ा रखें
تو فلم نہیں دیکھ سکتے ہیں، گانے نہیں سن سکتے ہیں، اپنے بدن کو جو ہے وہ گناہ کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یسایہ کہتا ہے کہ تم اس غرض سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. یہ روزہ خداوند کو پسند نہیں ہے، بلکہ جو روزہ خداوند کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں، بھوکے کو دیکھے کو تو اس کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو تو اسے پانی پلائیں، ننگے کو دیکھے اسے کپڑا پہنائیں. یہ بھی روزے کے اندر ضروری ہے. اور اس میں کسی طرح کی چغلخوری، عیب جوئی، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ خداوند ہرگز پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں راستی کے ساتھ چلیں اور مسیح کو جلال دیں. تھینک یو پاسٹر جی. تو مطلب ہمیں روزے کے دوران ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے، نہ صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے گناہ بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو میرا آخری سوال ہے کہ روزے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مطلب ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ روزہ، دیکھیں بیٹے، جو آپ کا آخری سوال ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ہمیں روزہ سکھاتا کیا ہے. روزہ ہمیں مسیح تک لے جاتا ہے. روزہ ہمیں بھوک کی قدر کرنا سکھاتا ہے. یسوع مسیح نے ایک بات بڑی اہم کہی کہ اس وقت بادشاہ دائیں طرف والوں سے کہے گا، اور میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہ کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے پیشے سے تیار کی گئی. کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا پہنا، میں قید میں تھا، میری خبر گیری کی، میں بیمار تھا، میری تیمارداری کی. تو یہ ساری باتیں دائیں طرف والے کہیں کہ بادشاہ کب ایسا کیا؟ تو یسوع نے کہا، جب تم نے میرے کسی چھوٹے میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. اسی طرح خداوند پھر بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ ان کو لے جاؤ وہاں ڈال دو جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں قید میں تھا، میری خبر گیری نہیں کی، بیمار تھا، میری تیمارداری نہیں کی. تو وہ بھی یہی سیم کہیں گے، بادشاہ کب ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تو یسوع کہے گا، جب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو وہ میرے ساتھ کیا. تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کے خاص ایام میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بردباری سے، محبت سے پیش آئیں. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے خداوند کی نزدیکی حاصل کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، دعا میں وقت گزاریں اور خداوند کے ساتھ رشتے کو مضبوط کریں. تھینک یو پاسٹر جی اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور ناظرین، میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو بھی ہم نے آج اس پروگرام میں سیکھا ہے. اور اسی طرح ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کرتے جائیں. خدا آپ کے ساتھ ہو.